अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ हूँ आज आपके सामने हाजिर, एक नए टॉपिक, एक नए एक्सपीरियंस, एक नई बात के साथ। तो आज के ज़िंदगी नामे में हम डिस्कस करेंगे, हम बातें करेंगे कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी आखिर है क्या? किसी काम को हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे काम की शुरुआत करते हैं, है ना। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करना चाहते हैं और इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे गोल सेट करते हैं। लेकिन होता है क्या, थोड़े टाइम आगे बढ़ने के बाद हम रुक जाते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है कि शुरुआत तो हमने बड़े जोश व खरोश के साथ की थी और बहुत एनर्जेटिक होके की थी। लेकिन चूँकि जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं करना, तो फिर वो चीज़ें बीच में ही रह जाती हैं, उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकल पाता। और जब चीज़ें छूट जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर रीस्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इसीलिए आज बात करूँगी कंसिस्टेंसी की। इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने प्लानिंग की बात की थी, मैंने गोल सेटिंग की बात की थी, मैंने इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी। खैर, इम्प्लीमेंटेशन की तो मैंने थोड़ी सी ही बात की थी, बट अब मैं आपको अब मैं चाहती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँ। इम्प्लीमेंटेशन का ही पार्ट है कंसिस्टेंसी। जब हमने नए साल का गोल सेट ऑलरेडी कर लिया है और अब ज़रूरत है उस पर वर्क करने का, तो जब हम वर्क करना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर कंसिस्टेंसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंसिस्टेंसी इतनी ज़रूरी क्यों है? तो क्या है कंसिस्टेंसी? अगर मोटे तौर पे कहूँ तो आपकी कामयाबी की एक चाबी है कंसिस्टेंसी। और क्यों ज़रूरी है तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम सब ने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि हम कई बार बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करते हैं और फिर पहले दिन तो हम बड़े जोश व खरोश के साथ करते हैं, दूसरे दिन थोड़ा एनर्जी लेवल कम होता है, तीसरे दिन एनर्जी लेवल थोड़ी कम होती है और ऐसे करते करते वो चीज़ें फिर क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और फिर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो अब हम बात करेंगे कि चीज़ों को लगातार करना क्यों ज़रूरी है। जैसे एक छोटे से स्किल्स की हम बात करते हैं, ड्राइविंग, है ना। हम सब में से बहुत सारे लोगों ने ड्राइविंग सीखी होगी। तो हम क्या करते हैं, या तो ड्राइविंग के लिए हम ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, एंड स्पेशली अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ तो, क्योंकि मेल्स के लिए ड्राइविंग मुझे ऐसा लगता है थोड़ी आसान है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो रोड पे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की उनको ज़रूरत नहीं होती है शुरुआत में। एंड मोस्टली ने बाइक चलाई होती है। मैं कार ड्राइविंग की बात कर रही हूँ, तो बाइक चलाई होती है, राइडिंग की होती है, तो ड्राइविंग उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। बट अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम रोड्स पे नहीं गुज़रता, मेल्स का भी नहीं गुज़रता, लेकिन हम थोड़ा कॉन्शियस होते हैं। तो जब हम शुरुआत में ड्राइविंग सीखते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही कॉन्शियसली स्टीयरिंग पे हाथ रखते हैं, बहुत ही कॉन्शियसली हम ब्रेक या क्लच दबाते हैं। तो और ऐसे, या जो हम गियर शिफ्टिंग करते हैं, तो शुरुआत में हम बहुत कॉन्स्टेंटली करते हैं, लेकिन बहुत ही कॉन्शियसली करते हैं। लेकिन जैसे हम लगातार हर रोज़ गाड़ी लेके रोड पे निकलते चले जाते हैं, तो वो बैलेंसिंग हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाती है ना। स्टीयरिंग बैलेंस करना वो बहुत मुश्किल काम नहीं होता। और वो बैलेंसिंग, क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग और गियर, ये सब अपने आप होने लगता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, हम कंसिस्टेंट होते हैं। और धीरे धीरे जब हम रोज़ लगातार हम ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हर रोज़ कुछ ना कुछ हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेप हम सीखते जाते हैं।
तो यही ख़ास बात है कंसिस्टेंसी की। जब हम किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हैं, लगातार करते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट होता है। आज जो इम्प्रूवमेंट हुआ, कल जो हम नई चीज़ सीखेंगे वो उसमें एक कड़ी होगी, एक लिंक होगा, कुछ नया होगा। तो इसी तरह से वो डेवलपमेंट होता रहता है। और अल्टीमेटली एक दिन क्या होता है कि हम जो जो चीज़ें, जिस चीज़ पे भी वर्क कर रहे थे, जो चीज़ें हम सीख रहे थे, हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। सो व्हाई आई एम सेइंग कि कंसिस्टेंसी सक्सेस की एक चाबी है, क्योंकि ये आपको एक्सपर्ट बनाता है। तो किसी भी काम को करने के लिए एक्सपर्ट होना, मतलब बेहतरीन तरीके से करने के लिए एक्सपर्ट होना तो सबसे अच्छी बात होती है। सो जब आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे अपने एफ़र्ट्स में, अपने सब्जेक्ट में, अपने तरीके में, तो अपने स्किल्स में, तो आप क्या होंगे, ऑटोमेटिकली सक्सेस तो आपके खुद ब खुद पीछे दौड़ता हुआ चला आएगा। सो कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी है। और अ, हम क्या करते हैं ना, अभी देखिए हमारा, फिर अगर हम इसको अपने दीन के हिसाब से देखें तो देखिए अल्लाह ने हमारे पूरे दिन में कितनी कंसिस्टेंसी रखी है। फिर से मैं वही नमाज की बात करूँगी कि अल्लाह ने ये नहीं बोला आज नमाज़ पढ़ना है, कल नहीं पढ़ना है, या परसों पढ़ना है, फिर एक दिन नहीं पढ़ना है। नहीं, नमाज़ पढ़नी है, हर रोज़ पढ़नी है और पाँचों वक्त भी पढ़नी है। तो इससे अल्लाह पाक क्या चाहते हैं, एक बेसिक कंसिस्टेंसी वाली रूटीन अल्लाह ने आपको दे दी है ना। और अब आपको करना क्या है कि इस बेसिक कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखते हुए बाकी चीज़ों को भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रखना है। और कोई भी चीज़, कोई भी हुनर आप सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट पे कमांड रखना चाहते हैं, कुकिंग अच्छा करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ जब स्टार्ट करें तो उसमें कंसिस्टेंसी बनाएं। क्योंकि जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है ना, अच्छा कभी ऐसा हो सकता है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, एंड ट्रस्ट में जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो एनर्जी भी लो हो सकती है। यानी कि जिस काम को आप जितनी एनर्जी के साथ कर रहे थे, हो सकता है उस एनर्जी में थोड़ी कमी आ जाए। तो इसे घबराना नहीं है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, इट्स अ ह्यूमन नेचर, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो जब आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं, फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करें, उसको कंटिन्यू करें, और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ मत करें। उस केस में करना क्या है कि कुछ दिनों तक हर रोज़ थोड़ी सी अपनी लिमिट्स को पुश करें। थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा लिमिट्स को पुश करना है, क्योंकि अगर अपने आप को प्रेशराइज़ कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को पूरी तरह से छोड़ दें। तो या फिर अगर आप घबरा जाते हैं तो हो सकता है चीज़ें उस तरह से ना हो पाए जैसे आपने प्लान की थी। तो जब भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, उस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करें। हो सके तो थोड़ा स्लो स्टार्ट करें। और अगर आपका बिल्कुल मतलब मन नहीं हो रहा है तो, लेकिन उसको छोड़े नहीं। अगर कोई अच्छी चीज़ आपने शुरुआत की है तो उसको बिल्कुल, उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। एंड फिर धीरे धीरे आपको जो है वो रिदम इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वापस मिल जाएगा। सो कंसिस्टेंसी, फिर से मैं कहना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कंसिस्टेंसी के बिना बहुत मुश्किल है किसी चीज़ को भी बेहतरीन तरीके से करना। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली है क्या, ये प्रैक्टिस ही है। सो आप किसी भी चीज़ को बोलते हैं ना, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को उसमें बेहतरीन बना लेंगे। सो मैं तो यही कहूँगी कि काम तो सब करते हैं, लेकिन बेहतरीन बात यह है कि उस काम को हम बेहतरीन तरीके से करें और उसमें बेहतरीन कामयाबी हमें हासिल हो। तो एक बेहतरीन कामयाबी के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एंड सो आज की बातचीत में इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। सो इंशाल्लाह और भी बातें करेंगे हम कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। और बस आज के लिए इतना ही। और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।